राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दुर्गा पूजा 2024 किस दिन क्या है। इस वर्ष थोड़ा क्रिटिकल हो गया है क्योंकि तिथि क्षय और वृद्धि के कारण थोड़ी संशय की स्थिति उपस्थित हो गई है। तो इसलिए मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा कि किस दिन क्या है, सप्तमी किस दिन है, अष्टमी किस दिन है, बिल्वाभिमंत्रण किस दिन होगा। इन सभी बातों को मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकन को टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो जानते हैं इस वर्ष 2024 में दुर्गा पूजा की पूर्ण रूप से जानकारी, सभी तिथियों की जानकारी, कब क्या है, क्योंकि इस वर्ष थोड़ा क्रिटिकल हुआ है तिथि क्षय और वृद्धि के कारण। किस दिन क्या है इसके विषय में आपको मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वर्ष दिनांक 3/10/2024 दिन गुरुवार, आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपद तिथि है। इस दिन से दुर्गा पूजा का प्रारंभ होता है, कलश स्थापन हो जाएगा इस दिन। और दिन में 3:17 तक हस्त नक्षत्र है और रात्रि 1:09 तक प्रतिपद तिथि है। इसलिए दिन में 3:17 तक कलश स्थापन कर सकते हैं। इस वर्ष चित्रा नक्षत्र नहीं आया है जो कलश स्थापन के लिए अशुभ होता है, लेकिन वह नहीं आया है। 3:17 तक दिन में हस्त नक्षत्र ही है। अब प्रथम दिन दुर्गा पूजा शारदीय नवरात्र दिनांक 3/10/2024 दिन गुरुवार को स्टार्ट होगा। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपद तिथि को कलश स्थापन का समय भी मैंने आपको बताया। और दिनांक 12/10/2024 दिन शनिवार को विजयादशमी है। इसके बीच में षष्ठी किस दिन है, सप्तमी किस दिन है, पत्रिका प्रवेश किस दिन होगा, अष्टमी महाअष्टमी का व्रत किस दिन होगा, नवमी किस दिन होगा, इन सभी बातों को आपको मैं विस्तार पूर्वक बताता हूं। दोस्तों, दिनांक 8/10/2024 दिन मंगलवार को पंचमी तिथि दिन में 7:10 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि का प्रवेश हो जाता है। तो बिल्वाभिमंत्रण षष्ठी तिथि को होती है और शाम में होता है, तो इसलिए शाम में षष्ठी तिथि हमको इस दिन मिल रहा है। इसलिए बिल्वाभिमंत्रण दिनांक 8/10/2024 दिन मंगलवार को होगा। और पत्रिका प्रवेश सप्तमी में होता है। सप्तमी में दुर्गा जी का नवपत्रिका नवदुर्गा का प्रवेश कराया जाता है, जो कि दिनांक 9/10/2024 दिन बुधवार दिन में सुबह 7:36 में षष्ठी तिथि की समाप्ति हो जाती है। सप्तमी तिथि का प्रवेश हो जाता है। तो कहता है पूर्वाह्न में तिथि आए तो उसी दिन, और उदया तिथि पूर्वाह्न में जो तिथि रहती है उसमें दुर्गा जी का सब काम होता है। तो पूर्वाह्न में 7:36 अर्थात सुबह 7:30 बजे ही सप्तमी तिथि का प्रवेश हो जाता है। इसलिए पत्रिका प्रवेश दिनांक 9/10/2024 दिन बुधवार को होगा। उसके बाद दोस्तों अब होता है महानिसा पूजा। तो महानिसा पूजा किस दिन होगा उसकी भी जानकारी आप प्राप्त करें। दिनांक 10/10/2024 दिन गुरुवार सप्तमी तिथि सुबह 7:30 बजे तक है, 7:29 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि का प्रवेश हो जाता है। तो दोस्तों, महानिसा पूजा मध्य रात्रि में जब अष्टमी तिथि हो तो उसी दिन महानिसा पूजा किया जाता है, जागरण किया जाता है। तो महानिसा पूजा जो है वह दिनांक 10/10/2024 दिन गुरुवार को
अब महानिशा का समय कितना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों महानिशा का समय है, निशित काल पड़ेगा रात्रि 11:35 के बाद 12:25 तक। रात्रि 11:35 से 12:25 तक निशित काल है। इसी के मध्य में महानिशा पूजा होगी 50 मिनट के अंदर। 11:35 से 12:25 के अंदर रात्रि में महानिशा पूजा। दिनांक 10/10/2024 दिन गुरुवार को होगा। अब अष्टमी तिथि का उपवास, महाअष्टमी, दुर्गा जी का महाअष्टमी किस दिन होगा। अब आते हैं महाअष्टमी पर। महाअष्टमी दिनांक 11/10/2024 दिन शुक्रवार को। अष्टमी तिथि प्रातःकाल 6:52 पर समाप्त हो जाती है, प्रातःकाल 6:52 पर। और सूर्योदय है उस दिन दोस्तों 6:13 में सूर्योदय है और 6:52 में तिथि समाप्त होती है। तो इसलिए उदया तिथि पा जाने के कारण प्रथम तो शुक्ल पक्ष में उदया तिथि को ही लिया जाता है, और दूसरी बात है जो दुर्गा पूजा का महाअष्टमी व्रत में उदया तिथि को ही मानना उचित है, माना जाता है, ऐसा शास्त्रीय प्रमाण है। तो दोस्तों दिनांक 11/10/2024 दिन शुक्रवार को प्रातःकाल 6:52 तक अष्टमी तिथि है। उसके बाद नवमी तिथि पड़ जाएगी, जो कि नवमी तिथि दिन भर रहकर और रात भर रहकर प्रातःकाल दिनांक 12 तारीख को 12/10/2024 को प्रातःकाल 5:47 पर नवमी तिथि समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अब महाअष्टमी तिथि का व्रत किस दिन होगा, तो महाअष्टमी तिथि का व्रत इसी दिन होगा। 6:52 तक अष्टमी तिथि है, तो उदया पाता है, इसलिए दिनांक 11/10/2024 दिन शुक्रवार को महाअष्टमी व्रत का उपवास है। और दोस्तों उसके बाद महानवमी हो जाता है। तो इस दिन महानवमी तिथि हो जाने के कारण महानवमी भी उसी दिन माना जाएगा, और जब तक नवमी तिथि है तब तक हवन कार्य होगा। अब पूजा पंडाल में संधि पूजा होती है। तो संधि पूजा क्या है, अष्टमी और नवमी, अष्टमी के बाद जब नवमी पड़ता है तो उसी समय संधि काल होता है, तो उसी समय संधि पूजा होता है। तो संधि पूजा का समय क्या है इस वर्ष, तो दोस्तों देखिए 6:52 के बाद नवमी तिथि पड़ जाती है। तो नवमी तिथि पड़ जाने के कारण सुबह में 6:28 के बाद, अर्थात एक दंड 24 मिनट पहले, 6:52 में नवमी तिथि पड़ती है, तो 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक, तिथि पड़ने के 24 मिनट के बाद तक यही रहता है संधि पूजन का समय। 24 दूनी 48, अर्थात 48 मिनट का संधि काल होता है। तिथि पड़ने से अष्टमी के बाद नवमी तिथि पड़ने से 24 मिनट पहले और नवमी तिथि पड़ जाने के 24 मिनट बाद तक संधि पूजा का समय होता है। तो दोस्तों इस वर्ष 6:52 में प्रातः काल में ही नवमी तिथि पड़ जाती है अष्टमी के बाद, दिनांक 11/10/2024 को। तो उस दिन महाअष्टमी व्रत होगा, ये मैंने आपको बता दिया। और संधि पूजा सुबह में 6:28 के बाद 7:16 तक, 6:28 से सुबह 6:28 से 7:16 तक पूजा पंडाल में संधि पूजा होगी। उसके बाद दोस्तों जावन नवमी होमादिकंच कहता है, जब तक नवमी रहती है तब तक हवन होता है। इसलिए महाअष्टमी व्रत जिस दिन है 11/10/2024 को, दिन शुक्रवार को, उसी दिन 6:52 के बाद हवन किया जा सकता है, जो कि दिन भर और रात भर रहकर सुबह में
5:47 तक हवन का समय है, दिनांक 12/10/2024 को। तो ये दोस्तों इस संशय की समाप्ति हुई। और दिनांक 12/10/2024 दिन शनिवार को विजयादशमी है। और इसी दिन जो नवमी, जो 9 दिन तक उपवास करते हैं व्रती, उसका पारण भी इसी दिन होगा, विजयादशमी को। दिन शनिवार, तारीख हो गया दिनांक 12/10/2024 दिन शनिवार को विजयादशमी है, इसी दिन पारण भी होगा नवरात्र व्रत करने वाले का। और इसी दिन दोस्तों विजयादशमी, शमी पूजन, अपराजिता पूजा, जयंती ग्रहण, नीलकंठ दर्शन, सीमोल्लंघन, विजय यात्रा, ये सब चीज़ इसी दिन होगा। और यह जो मुहूर्त होता है, यह अबूझ मुहूर्त होता है। दुर्गा विसर्जन भी इसी दिन होगा। यह जो होता है विजयादशमी, यह अबूझ मुहूर्त होता है। इसमें कोई भी आप काम कर सकते हैं, कोई इसमें रुकावट नहीं है। यह बहुत शुभ मुहूर्त होता है, इसमें कोई भी दोष नहीं देखा जाता। कोई भी काम आप कर सकते हैं, गृह प्रवेश हो, गृहारंभ हो, कुछ भी आप कर सकते हैं इसमें। अब इसी में आपको मैं बता देता हूँ जो सबसे अच्छा मुहूर्त क्या होता है इसमें। इसमें दोस्तों सर्वप्रथम अभिजीत मुहूर्त, यह बहुत ही उत्तम है। अगर इस मुहूर्त में कोई भी काम आप करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चाहे आप गृहारंभ करें, गृह प्रवेश करें, या फिर आप किसी व्यापार का प्रारंभ करें, गाड़ी वगैरह खरीदें, कुछ भी करेंगे उसमें आपको प्रचुर सफलता मिलेगी। तो इसमें क्या है, अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त आपका है दिन में 11:36 से दिनांक 12/10/2024 दिन शनिवार को, जिस दिन विजयादशमी है, उस दिन का मुहूर्त मैं आपको बता रहा हूं, जो सबसे उत्तम मुहूर्त है। इसमें अभिजीत मुहूर्त है दिन में 11:36 से लेकर दिन में 12:22 तक। ये हो गया अभिजीत मुहूर्त। आप कोई भी काम करें, उसके बाद विजय मुहूर्त होता है, उसमें भी आपको किसी भी काम में सफलता मिलेगी। जो भी आप प्रारंभ शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। तो अभिजीत मुहूर्त 11:36 से दिन में 12:22 तक है। और दोस्तों अपराह्न काल दिन में 1:09 से और दिन में 3:28 तक है। और विजय मुहूर्त दिन में 1:55 से लेकर दिन में 2:41 तक है। ये अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त में किया हुआ काम सब सफल होता है। कोई भी काम इसमें कुछ भी आपको दोष नहीं देखना है, कोई भी काम आपका सफल होगा। इसलिए आप, विजयादशमी तो सफल है ही है, कुछ भी देखना नहीं इसमें, अबूझ मुहूर्त है ये। लेकिन वो उसमें भी आप अगर अभिजीत मुहूर्त में करते हैं प्रारंभ कोई किसी काम का, या विजय मुहूर्त में करते हैं, तो उसमें निश्चित सफलता आपको मिलेगी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ इसकी जानकारी प्राप्त कर आप अवश्य लाभ उठाएंगे। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।